महामाया फ्लाईओवर तक किसान पहुंच गए हैं और नोएडा से सटे बॉर्डर पर इस वक्त लंबा जाम लग गया है। नोएडा से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। नोएडा से लगे सभी बॉर्डर पर इस वक्त बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा से किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान आपको बता दे हैं और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। बॉर्डर पर नोएडा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। डीएनडी, कालिंदी कुंज, चिल्ला बॉर्डर पर जाम लग गया है। दरअसल दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। संसद भवन का शीतकालीन सत्र चल रहा है और वहां जाने की लगातार किसान कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पे क्या हालात हैं? और पुलिस और प्रदर्शनकारी ऐसा लग रहा है आमने सामने आ गए। दिव्या, मैं इस समय महामाया फ्लाईओवर पर हूँ और आप देखेंगे तमाम किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर फिलहाल सड़क पर हैं। पिछले एक साल से सवा साल से लगातार ये अपनी मुहिम चला रहे थे इस बात का को लेकर कि जो मुआवजा दिया जा रहा है भूमि का, उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो इनको पहले दिया गया था वो बहुत कम था, करीब 64% ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी करके इनको पेमेंट किया जाए। इसके अलावा जो भूमिहीन किसान हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके परिवार से एक किसान को नौकरी दी जाए या उनके परिवार किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए। गठन हुआ है तब से ही लड़ाई है किसान। जमीन है आपकी? लगभग मेरी अपनी पर्सनल तो कोई ज्यादा जमीन नहीं है। मैं तो अपना गुजारे लायक जमीन है मेरी, जो है 10-20 बीघे। लेकिन आपको भी मुआवजा ढंग से नहीं मिला? मुआवजा हमें कोई ढंग से नहीं मिला है और अब इसको लूटा। असलियत में क्या यहाँ फिर प्राइवेट कॉलोनाइजर आ रहे हैं, उनको खुली छूट दे रखी है। ठीक है, अब आप देखिए जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए जरा क्या हालात हैं यहाँ पर। किसान फिलहाल इस समय कंटेनर के ऊपर हैं। जो बैरिकेडिंग बनाई गई है, पहली बैरिकेडिंग फिलहाल तोड़ दी गई है। आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे आइए, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा पाएंगे। जो पहली बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया गया है। लगातार किसान पहली बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पाएंगे सामने की तरफ पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, किसान आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस फिलहाल रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में किसान हैं कि किसान नहीं रुक पाए और ऐसी परिस्थिति में अभी किसान आगे की बढ़ने की रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, आप देख रहे होंगे। लगातार किसान यहां से आगे बढ़ रहे हैं। पहली कोशिश इनकी ये है कि अब जो लिंक रोड है नोएडा दिल्ली वाला, वहां तक पहुंचा जाए, जहां पर तीसरी बैरिकेडिंग लगाई गई है और वहां पर जो स्थिति होगी वो सबके सामने होगी। किस तरीके से लगातार प्रशासन की तरफ से रोकने की कोशिश की जाए। देखिए आप जरा कि लगातार एक के बाद एक, ये देखिए किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है पहली वाली, और ये 5 लेयर की सुरक्षा थी। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहली बैरिकेडिंग, दूसरी, तीसरी, जहां पर कंटेनर पे लोग खड़े हुए हैं, चौथी पीछे की तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी। और ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। देखिए अब जरा बैरिकेडिंग हटा दी गई है, अब किसान आसानी से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये स्थिति समझाने के काफ़ी है कि किसानों ने आज तय कर लिया है कि जहाँ तक उनको जाने की स्थिति बनती है वहाँ तक वो जाएंगे, कहीं भी रुकने वाले नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं? कहाँ के रहने वाले? हम ग्रेटर नोएडा के रहने हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हमारे यहाँ काम करती है और हमको 10% प्लॉट उन्होंने नहीं दिया है, हमारा 64% नहीं दिया। हमारी आबादियों का घरों का अधिग्रहण कर लिया है। मजबूरी में आज हम रोड पर आए हैं। हम कई साल से धरनाग्रस्त है, हर बार हमसे वादा करते हैं और मुकर जाते हैं। अब की बार हम आर पार लेकर रहेंगे। चलिए जरा समझिए कि किस तरीके से किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है। थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। किसानों की जो स्थिति है वो साफ है कि उनकी सोच इस रणनीति पर रहेगी कि आज दबाव के जरिए, आज आक्रोश के जरिए, आज गुस्से के जरिए समझाया जाए कि जो पिछले कई सालों से अभी तक नहीं बन पा रही स्थिति, उस स्थिति से निपटने के लिए कैसे चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। आप देखेंगे लगातार बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो अगला बैरिकेड रहेगा वो नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर है, जहां पर करीब 6 लेयर सिक्योरिटी लगाई है नोएडा पुलिस ने। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो समझाने और समझने के लिए काफ़ी है कि लगातार जो है वो किसान गुस्से में है, आक्रोश में है और आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड को फिलहाल बिल्कुल उठा के फेंका जा रहा है। ये देखिए जरा, बैरिकेड को बिल्कुल हटा के फेंक दिया है यहाँ पर किसानों ने। अब ये रास्ता, अब ये देखिए जरा, आप देखिए जरा कि पहली बैरिकेडिंग बिल्कुल हटा दी गई है। दूसरी बैरिकेडिंग में
खत्म करने के बाद किसान आगे की तरफ मूव कर गए। ये पूरा इलाका साफ करते हुए किसानों ने जो 5 लेयर की सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी, उसको हटा दिया है और लगातार अब किसान आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में किसान हैं, पीछे से और ज़्यादा किसान भी आ रहे हैं। करीब 9 जिले ऐसे रहेंगे जहाँ पर हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अनूपशहर, बुलंदशहर, तमाम ऐसे शहर जो वेस्टर्न यूपी से जुड़े हुए हैं जहां पर किसान बैठ मानी जाती है। गन्ना किसान है, जो किसान आंदोलन में जिन नेताओं ने बहुत सक्रिय भूमिका अदा करी थी, वही तमाम किसान आंदोलन के नेताओं का समर्थन ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी के किसानों को मिला है, यमुना प्राधिकरण के किसानों को मिला है। और शायद यही वजह है कि इतनी ज़्यादा संख्या में किसानों का इकट्ठा होना समझाने के लिए काफ़ी है कि ये परिस्थितियाँ अब किसान अपने फेवर में करना चाहते हैं। जो कुछ पिछले दिनों गुजरा, 1 साल से लगातार सड़कों पर रहना पड़ा, 1 साल से आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं बनी। अब देखिए यहाँ पर फिलहाल किसान बैठ गए हैं, तमाम किसान आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे और सोच सिर्फ इतनी, आगे बढ़ना है, चीज़ों को करना है।